सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ अलीना इलियास, समी इब्राहिम, राना ताहिर मेरे साथ। आज प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो कुछ तस्वीर से मैं करूँगी और मैं चाहूँगी जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो तस्वीर चला दें। ये तस्वीर जो हैं ये बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की हैं, जो कि वज़ीर आज़म साहब के साथ हैं, यानी कि इमरान खान साहब के साथ हैं। अब ये बोरिस जॉनसन साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं, इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। और देखा हमने पिछले दिनों कि जब इमरान खान साहब अमेरिका के दौरे पर थे तो बड़ी आग लगी हुई थी इंडिया में, बड़ी आग लगी हुई थी अफ़गानिस्तान में, और पाकिस्तान के भी कुछ हलके जो हैं उनमें भी काफ़ी आग लगी हुई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आने वाले दिनों में बरतानवी वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की मुलाकातें होती हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जैसे कि एक पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है कि इसहाक डार की वापसी हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है अल्ताफ़ हुसैन की वापसी हो सकती है, और तीसरी जो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि बरतानिया में बहुत से लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी जब्त किया जा सकता है। तो इस हवाले से मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। बाकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो हमारे सामने है। मौलाना साहब के पास शिबली साहब भी गए और इसके साथ साथ जाम कमाल साहब भी गए, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले समी साहब, बरतानिया के वज़ीर आज़म जो है वो इमरान खान साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और एक और जो बम है वो अपोजिशन पे और जो ऐसे हल्के हैं जो कि तनकीद करते हैं इमरान खान साहब पे काफ़ी हद तक, उन पे गिरने वाला है। देखें, जो मुल्कों की पॉलिसीज हैं वो तो उनकी अपनी रियलिटीज के मुताबिक हैं, उनके अपने मफादात के ताबे हैं। अभी तक तो बरतानिया ने इस तरह की इन्वेस्टमेंट को भी अपने पास रखा हुआ है, और अल्ताफ हुसैन साहब भी वहीं पर हैं, और भी बहुत सारे जो ऐसे लोग जो पाकिस्तान में शोरश बर्पा करते हैं वो वहां पर हैं। करप्शन के जिनके खिलाफ चार्जेस हैं वो भी वहां पर हैं। तो अब ये बड़ा चैलेंज होगा इमरान खान साहब के लिए कि जो उनकी जाती जो दोस्ती है इनके साथ बोरिस जॉनसन जो अब नए प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं बरतानिया के, वो किस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बोरिस जॉनसन अगर उन्हें कोई इस हवाले से रियायत देने की कोई पोजीशन में है, क्योंकि वहां पर इसहाक डार साहब हैं, वहां पर नवाज शरीफ साहब की सारी जो एवंस फील्ड अपार्टमेंट्स वहां पर हैं, इसहाक डार साहब की प्रॉपर्टी वहां पे है, नवाज शरीफ साहब के बच्चों का बिजनेस वहां पे है, सलमान शहबाज वहां पे है, इनके शहबाज शरीफ साहब के दामाद अली इमरान वहां पर हैं। तो ये पूरी एक चेन है, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज वहां पर हैं। जरदारी साहब की बहुत सारी प्रॉपर्टी है वहां पर। तो अब अगर बोरिस जॉनसन भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ जो उनका ताल्लुक है, दोस्ती है, उसमें कुछ उन्हें पॉलिटिकली अगर सपोर्ट दें तो इस बात का बहुत बड़ा ये इम्कान पैदा हो गया कि जो अभी तक नहीं हुआ था शायद वो हो जाए, जो एक ख्वाब रहा हमेशा पाकिस्तानियों का कि क्या। बिल्कुल ऐसा है। और राना साहब, क्योंकि मेरे ख्याल में समी साहब की जो लाइन है वो ड्रॉप हो गई, कोशिश करेंगे दोबारा उनसे रब्ता करने की। अभी भी मैं देख रही थी जब हम प्रोग्राम का आगाज़ करने लगे थे उससे पहले मैं देख रही थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो दोहा पे रुके और वहाँ पर भी वो चीज़ों को देख रहे हैं। मसलन ही इज़ ऑन द टो जब से वो गए हैं। देखें अलीना, बात यह है, दोहा में भी वहाँ के वज़ीर आज़म कतर ने एयरपोर्ट पर इमरान खान का इस्तकबाल किया। असल बात जो है, जो अभी समी साहब भी बात कर रहे थे कि इमरान खान की शख्सियत जो है एक तो पूरी दुनिया जानती है, उनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं कि भाई ये एक ईमानदार आदमी है, दयानतदार आदमी है, करप्शन के ख़िलाफ़ है। तो जहाँ तक बरतानिया के जो नामजद वज़ीर आज़म हैं बोरिस जॉनसन साहब, वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाते हैं तो ज़ाती ताल्लुकात नहीं, ज़ाती ताल्लुकात जो होते हैं वो बहरहाल उसका असर ज़रूर होता है। तो उसकी बोरिस जॉनसन की और उनकी दोस्ती की वजह क्या है? बोरिस जॉनसन के साथ वो इमरान खान की शख्सियत एक सहर अंगेज शख्सियत है। पाकिस्तान के अवाम भी उनसे मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल ऐसे मैंने कि अल्ताफ हुसैन की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आने वाले दिनों में, अगर हेल्दी एक्टिविटीज होती हैं या मुलाकातें होती हैं तो ये पॉसिबिलिटीज। सबसे बड़ी बात जो है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने की है इमरान खान के साथ मुलाकात में कि करप्शन के खिलाफ मैं आपका साथ दूंगा, वो पूरी दुनिया को एक मैसेज चला गया अमेरिका के सदर की तरफ से कि इमरान खान ये करप्ट टोले के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं हम उसके साथ हैं
और बाकी दुनिया भी आप देखेंगी आप उसका साथ अभी भी देखें, एक वो आ रहा था जिसमें वो इंडिया की तरफ से बहुत सी बातें की गई थी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, उनके ऑफिस ने उसकी तस्दीक की है, ट्रंप के मुशीर ने कहा है कि भाई ये मोदी ने दरखास्त की थी। तो देखें, वजीर आजम इमरान खान जो है ना, वो पहले तो इनके असाब पर सवार थे यहाँ की अपोजिशन के, अब वो मोदी के असाब पर भी सवार हो गए हैं। आप देखें कि एक दौरा किया है अमेरिका का इमरान खान ने, तो कैसे वहाँ खलबली मच गई है इंडिया में। आप देखें जनरल कमर जावेद बाजवा, वजीर आजम इमरान खान, उन्हें जिस तरीके से अमेरिकी क़यादत ने वेलकम किया। जनरल कमर जावेद बाजवा जब पेंटागन गए वहाँ उनका शानदार इस्तकबाल हुआ, वहाँ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, 21 तोपों की सलामी दी गई। ये इस बात की गमाजी करता है कि पेंटागन और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्हें इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान की अफवाज की क्या अहमियत है, पाकिस्तान की क्या अहमियत है। ठीक है, अच्छा समीर साहब, अब थोड़ा नेशनल इशू पर जी जी प्लीज। मैं आपको नहीं अभी एक सेकंड रुकिए, नेशनल पे नहीं, मैं आपको अभी ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है अभी जो आपने जिक्र किया, जिसका कि व्हाइट हाउस में जो इकोनॉमिक अफेयर्स के मुशीर हैं प्रेसिडेंट बुश के, उनसे एक सवाल किया गया कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो कह रहे हैं कि मैंने तो कभी सदर ट्रंप से ये नहीं कहा कि कश्मीर के लिए कोई आप अपना रोल प्ले करें, तो जिसमें उन्होंने ये कहा कि सदर ट्रंप कभी भी झूठ नहीं बोलते और अपनी तरफ से कोई बात नहीं घड़ते, लेकिन ये डोमेन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, स्टेट डिपार्टमेंट की, प्रेसिडेंट की। ठीक है, अच्छा मैं आज की तरफ आना चाहूंगी बिकॉज आज जो पाकिस्तान में हुआ है, नेशनल थोड़ी पॉलिटिक्स पे बात कर लेते हैं। राना साहब, जैसे कि मुलाकात हुई है आज शिबली फराज साहब और इसके बाद साथ साथ जाम कमाल साहब खुद चलकर गए हैं मौलाना साहब के घर, इसका क्या मतलब है सर? समीर साहब है लाइन पर, वो अभी उसको मैं लाइन पे हूँ, पहले आप इस पे बात कर लें फिर मैं करता हूँ। मैं जरा वो जो पहले बात जो हो रही थी ना नरेंद्र मोदी, मैं आपको एक बड़ी ये खबर दे रहा हूँ। बुनियादी तौर पर जिस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात लोस्ट पे थे और भारत ये बिल्कुल सोच भी नहीं सकता था कि कभी बिहाइंड द सीन डिप्लोमेसी इतनी कामयाब होगी और पाकिस्तान जो है वो तालिबान को ले आएगा मुज़ाकरात की मेज पर और अमेरिका के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के दोबारा हो जाएंगे। उस बीच में उन्होंने, जब वो पाकिस्तान की फौज को मलाइन कर रहे थे, जब वो पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे थे, तो उन्होंने एक ये गुफ्तगू की और वो गुफ्तगू सिर्फ पाकिस्तान को बुरा भला कहने के लिए थी, जिसका मकसद ये था कि ये बताया जाए कि जी पाकिस्तान तो किसी कीमत पे कोई सेटलमेंट नहीं चाहता, वो सिर्फ दहशतगर्दी चाहता है और पूरे का पूरा कश्मीर उस पर कब्जा करना चाहता है। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब आप इसमें कुछ अगर कर सकते हैं तो कर लें। ये मुझे एक इंतहाई अहम डिप्लोमेट ने ये बात बताई और नरेंद्र मोदी साहब के ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये कभी रियलिटी बन जाएगी। वो इस सारी सिचुएशन में कि अब इमरान खान साहब आ गए, कमर जावेद बाजवा आ गए और वो तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर ले आए, कश्मीर का मामला उठ गया और फौरी तौर पर ये कह दिया वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि जी बिल्कुल इसमें अगर आप करें तो हम प्रेसिडेंट ट्रंप से ये कहा, तो वो फंस गए हैं इस बात में। जिस वक्त ये उन्होंने अपने तरफ से बड़ी एक कैलकुलेटेड मूव थी इंडिया की कि कभी भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अमेरिका के अच्छे अभी 2, 4, 5 साल में नहीं होंगे और इस बात का कोई इनकार नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से इस तरह मुलाकात हो जिसमें कश्मीर इतने कैंडिडेटली और इतना फ्रेंडली माहौल में डिस्कशन हो। तो वो बात जो उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कही थी, पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए कही थी, वो उनके गले में पड़ गई है। और अब इसमें जो मोदी का अपना जो फेस है वो एक्सपोज हो रहा है। वो जैसे कहते हैं ना कि कोई गड़ा किसी के लिए मत खोदे, उसमें आप खुद गिर सकते हैं। तो इस वक्त जो मोदी हैं वो इस सारी सिचुएशन में इसलिए फंस गए कि उन्होंने जो मलाइन करने की कोशिश की थी, अब सदर ट्रंप ने जब वो बात कह दी है और उसका भारत के अंदर एक इतना रिएक्शन आया इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से, क्योंकि मोदी ने तो इलेक्शन ही पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए लड़ा, मोदी ने तो इलेक्शन ही कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको खत्म करने के लिए लड़ा। तो अब ये जब सदर ट्रंप ने बात की है तो इससे जो मोदी की मुनाफकत है, उनका जो ड्यूअल फेस है वो एक्सपोज हुआ है और उनकी अपनी जो जहनियत है वो एक्सपोज हुई है। और यहाँ पर अमरीकी बड़े परेशान है इस बात से, यानी जो अमेरिकन जो डील करते हैं सिक्योरिटी को, यहाँ पर एक ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग भी हुई है जिसमें चंद साथियों ने शिरकत की और उसमें इस बात पर भारत के इस रवैये पर बड़ी यहाँ पर
हैरानगी हुई है अमेरिका में कि ये भारत इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार कर रहा है। और देखिए, इसमें मैं फिर आपको ये बात कहता हूँ कि जो पाकिस्तान अमेरिका के नजदीक आया, इसमें सऊदी अरब ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। सऊदी ने अमेरिका को ये बात बताई कि जो पाकिस्तान के हवाले से गलत फहमियाँ हैं, जो पाकिस्तान की फौज के हवाले से गलत फहमियाँ हैं, वो बड़ा एक ऑर्केस्ट्रेड मूव है और इंडिया ने इसमें बड़ी भरपूर लॉबिंग की है। तो इसलिए आप बिल्कुल जो एक होता है ना फेस वैल्यू पे आप ये जो बात जो की है, ट्वीट जो करवाया था इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से, उसको उन्होंने रिकंसीडर करवाया और पाकिस्तान ने प्रैक्टिकली डिलीवर किया इस बात को, बावजूद इसके कि बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। लेकिन तालिबान को लेके आई मुज़ाकरात की मेज पर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत, और ये इमरान खान साहब ने खुद ये बात कही। पाकिस्तान में सहाफियों को भी उन्होंने बात कही थी, मैं भी उस गैदरिंग में शरीक था जिसमें यह बताया गया था कि शायद प्राइम मिनिस्टर तालिबान के डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे, लेकिन अशरफ गनी साहब ने उनको मना किया, अफगान सदर ने, कि नहीं, तो क्योंकि पाकिस्तान स्पॉइलर का किरदार अदा नहीं करना चाह रहा था, इसलिए पाकिस्तान उस बात से भी रुक गया। तो इंतहाई नेक नियति से पाकिस्तान ने बड़ी सॉलिडली ये कोशिश की, जिसको अमेरिकन ने मॉनिटर भी किया, इसको रिकग्नाइज भी किया, और इसमें जो एक अभी भी जो इमरान खान साहब हैं वो दोहा में उन्होंने रुके हैं और वहां पर भी कुछ लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है, अभी इस हवाले से भी आ रही थी चीजें, खबरें समी साहब। जी जी बिल्कुल, वहां पर उनकी मेल मुलाकातों का सिलसिला ये बिल्कुल एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। और मैं अब इस पे अपना कंक्लूड करता हूँ अपने रिमार्क्स के। देखें, हुकूमत पाकिस्तान के लोग जो यहाँ पर हमारे डिप्लोमेट हैं वो बहुत पुरुमीद हैं कि बोरिस जॉनसन के साथ जो इमरान खान साहब के ताल्लुकात हैं उसकी बिना पर ये जो सारे मफरूर हैं जो वहां पर जिन्होंने पनाह ली हुई है, माल मसरूका के साथ इनको बरामद किया जाएगा। और बरतानिया ये पाकिस्तान देखेगा, पाकिस्तान के अवाम देखेंगे, तारीख में पहली मरतबा इन मुलजिमों को पाकिस्तान के हवाले करेगा माल मसरूका समेत। देखें, और जो पाकिस्तान के अदलिया का जो सिस्टम है इस वक्त, जो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो एपेक्स कोर्ट है, उसके हवाले से जो ट्रस्ट का लेवल है पूरी दुनिया में वो मैक्सिमम है। और यहाँ पर एक तासुर ये है कि जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, वो इंतहाई बयानतदारी से कानूनी नुकात पर फैसले कर रही है और उसके फैसले जो हैं वो किसी तरह से भी दायस पर नहीं है। तो इसलिए अगर ये हायर कोर्ट से फैसले जल्दी हो जाएंगे तो ये जो सारी लूटी हुई दौलत है ये बड़ी जल्दी पाकिस्तान वापस आ जाएगी। बरतानिया के हवाले से पाकिस्तानी डिप्लोमेट बहुत पुरुमीद है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि बताया जा रहा है कि जो इनकी बेगम है बोरिस जॉनसन साहब की, उनका भी ताल्लुक सरगोदा से है, वो भी सरगोदा से हैं। तो बहरहाल अब लेट्स सी कि ये कैसे होगा और किस तरह से होगा। लेकिन जो मफरूर, अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बोरिस साहब के दादा का ताल्लुक सरगोदा से है। अब इस तरह की भी खबरें आ रही हैं, आगे आने वाले टाइम में या वक्त में रिवील तो होंगी चीजें। अच्छा राना साहब, आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे ये सारे इशू के ऊपर, खासतौर पे ये जो इंडिया एक्सपोज हुआ है सारे इशू के ऊपर? देखिए अलीना, इंडिया जो है ना, जो समी साहब ने भी बात की, मोदी का जो मकरूर चेहरा है जी, जो दोगलापन है, वो पहले भी लोगों को पता था किस तरह वो मुक्ति बानी के गुंडों के साथ मिलकर वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में जिस तरह जुल्म करता रहा, खुद उसने इतराफ़ किया। और फिर जिस तरीके से गुजरात में उसने मुसलमानों का कत्लेआम किया, वो एक बुच्चर के नाम से जाना जाता था। और अब ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात की, उस पर जिस तरीके से इंडिया में जो रद्द-ए-अमल हुआ, उससे बैनुल-अक़वामी साख जो थी ना इंडिया की, वो प्यो हो गई। ये पाकिस्तान के खिलाफ शरंगेज प्रोपेगेंडा करते थे और हमारे कुछ नाम नेहाद दानश्वर और कुछ सियासी बदकार जो है वो उसको हवा देते थे कि पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ जो बकवास करते थे उसको प्रोपेगेंडा को हवा देते थे। तो अब उनके मुंह बंद हो गए हैं। अब आप देखा नहीं, कल बिलावल भुट्टो ने कितना मासूमाना ट्वीट किया कि मैं गैर मशरूत तावन करूंगा। ये मैसेज दूर दूर तक जाएगा। राना साहब मैं यहाँ पर जो आपने बात कही अलीना, बड़ी ये इम्पोर्टेंट बात है जो राना साहब ने कही कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक जंग लड़ रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल है उसमें कुछ उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी इस किस्म की साजिशों में मसरूफ हैं और इस तरह का तासुर दे रहे हैं कि शायद जिससे मामला जो है वो मजीद कॉम्प्लिकेट हो जाए इमरान खान साहब के लिए। अब यहाँ पर ये जो एक मीडिया की आज़ादी जो पाकिस्तान में इस वक्त एक इशू बनाया जा रहा है और उसमें ये कहा जा रहा है कि बड़े कोई मीडिया हाउसेस के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई है और इस तरह की यहाँ पर एक बिल्डअप करने की कोशिश की गई। मैं चाहूंगा सबसे पहले
आप जरा एक जो इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है, इमरान ने जो गुफ्तगू की जिसमें ज़ाहिर है वो जियो जंग ग्रुप के हवाले से बात कर रहे थे, एक उनसे सवाल हुआ था। मैं चाहता हूँ पहले वो सुनवाएं, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ वज़रा की गुफ्तगू सुनवा के बताना चाहता हूँ कि किस तरह इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है। जरा अगर वो सुनवा दें आप इमरान खान साहब की गुफ्तगू। जी प्लीज। जी समी साहब, आप देखें, वो कह रहे हैं कि पनामा पेपर्स में जब ये सारा मामला आया तो सवाल हुआ कि भाई ये पैसे कहाँ से आए, तो उस मीडिया ग्रुप ने, यानी जंग जियो का वो नाम दिए बगैर उन्होंने कहा, न सिर्फ नवाज शरीफ को प्रोटेक्ट किया बल्कि हमें सब पता है कभी व्हाट्सएप JIT, कभी कुछ प्रोपेगेंडा स्कैंडल, वाजिद शाह की JIT के हवाले से उनके कजन को इन्वॉल्व, फिर वो जो कैलगरी फॉन्ट, यानी हर तरह से जियो और जंग बिल्कुल नंगा होकर आया नवाज शरीफ को बचाने के लिए। अब वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें क्लैंप डाउन किया जा रहा है। और भी बड़ी लंबी गुफ्तगू की इमरान खान साहब ने इस सारी कन्वर्सेशन में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम ये मीडिया वॉच डॉग का रोल चाहते हैं, कानून और आइन के मुताबिक चलना चाहते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान में देखें उन्होंने ये बात वहां पर कही। अब मैं अगर आपको गुफ्तगू सुनवाता हूँ शेख रशीद साहब की, ये भी अब वजीर हैं, ये इमरान खान साहब के साथ हैं, उनके अलाई हैं, माजी में मुशर्रफ की मुछदा वाल रहे हैं और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की गोद में पले हुए हैं उन्हीं के ये। लेकिन अब ये देखें जरा, इनकी गुफ्तगू सुने, जिस वक्त ये जियो के प्रोग्राम में गए हैं तो इनका ये जो अपने आप को कहते हैं मैं फर्जंदे रावलपिंडी हूँ, मुझे लगता है रावलपिंडी के फर्जंद अपनी शर्मिंदगी महसूस करते होंगे कि जिस तरह ये वहां पर जाके डिफेंड कर रहे हैं जियो को। अब जरा इनकी गुफ्तगू सुने। आपने इमरान खान की बात सुनी, वो कितने ओपन है, किस तरह खुल के बात कर रहे हैं, और जरा सुने शेख रशीद की बात। जी सर, जी सर, जी समी साहब। अब ये शेख रशीद साहब जियो के वकील हैं, जियो न्यूज के वकील हैं। वो कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान की ISPR जो कहती है, या जो इनके वजीर आजम इमरान खान साहब कहते हैं, ये सब बिल्कुल लग़व है। मैं तो जियो का केस लड़ता हूँ और जियो को बढ़ने दें। जियो एक बड़ा उससे आप वो पैसे कमा रहा है, इसलिए आप उससे जेलस हो रहे हैं। ये शेख रशीद साहब कह रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले इमरान खान साहब सुनाया। अब मैं आपको वो वजीर जिसको अहमद खान साहब ने कहा कि टाउट है, फवाद चौधरी, जरा फवाद चौधरी की बात सुन लें आप। ये क्या कह रहा है, ये तहरीक इंसाफ के अपने आप को पता नहीं क्या सोखेल समझते हैं। और ये देखें जरा, ये किस तरह इमरान खान ने कहा कि मीडिया ओनर जो है वो उनकी आजादी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से ताबीर किया जा रहा है। सुनिए जरा फवाद चौधरी की बात। जी समी साहब, वो शायद फरहान अब्बासी साहब ने कहा था ना कि मेरे वजीर आजम कोई और हैं, तो मुझे लगता है इनके वजीर आजम भी कोई और ही हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं अगर आप मुझे इजाजत दें अलीना, मैं देखें मेरी बात, मुझे अब ये बात बताएं, ये जो बात फवाद चौधरी कर रहा है, यही बात बिलावल भुट्टो कर रहा है, यही बात मरियम नवाज कर रही है, यही बात मरियम औरंगजेब कर रही है, यही बात पाकिस्तान की अपोजिशन कर रही है कि जी सेंसरशिप लग रहा है, मीडिया को दबाया जा रहा है, मीडिया को रोका जा रहा है, मैं प्रो रेगुलेशन हूँ। ये इस तरह के जो टाउट किस्म के लोग हैं, जो किसी घाट के नहीं है ना किसी घर के हैं, ये इमरान खान साहब को पहचानना चाहिए, अपनी सफों में देखना चाहिए कि ये वो लोग हैं जिनकी तरफ जब उसने मुड़ा था और उसने कहा था ब्रूटस यू टू, ये वो ब्रूटस हैं, ये वो मुनाफिक लोग हैं, ये इस तरह के वो लोग, ये जो इमरान खान साहब जो इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, जो एक बड़ी फैसला कुन जंग है, ये उनके साथ बैठ, अब मुझे नहीं पता ये काबीना की जो मीटिंग्स हैं या जो इनकी अपनी जो एक वो बनाई है इन्होंने कोर कमेटी, उसकी अंदर की सारी रुएदात कौन लीक करता है, वो किस तरह मरियम नवाज के पास पहुंचती है, मोल कौन है उनका खच्चर कौन है यहाँ पे जो ये सारी इंफॉर्मेशन देता है। ये वो लोग हैं जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बड़ा क्लियर है, ये मीडिया इस वक्त इमरान खान को एहतसाब से रोकने की कोशिश कर रहा है। नवाज शरीफ के लिफाफे लगे हुए हैं, पीपल्स पार्टी के लिफाफे लगे हुए हैं, उनके लोग इन सियासी जमातों में भी हैं, तहरीक इंसाफ में ये घुस बैठी हैं और ये सारे के सारे इमरान खान को नाकाम करने की बात करें। मैंने खुद ये सब कुछ आपको सुना दिया है, नाज़रीन पर छोड़ दिया है, आप फैसला करके ये बताएं कि ये लोग कौन है, ये क्या, ये जिन लोगों को मैंने आपको बताया और इनके औकात, इनका पीटीआई के नजरियात से क्या ताल्लुक, शेख रशीद का पीटीआई के नजरियात से क्या ताल्लुक है और फवाद चौधरी का पीटीआई की नजरियाती कोर कमेटी से क्या ताल्लुक है। राणा साहब मुझे बताएं ये कौन घुस बैठी है, कोई टाउट है, कोई पता नहीं क्या है। देखिए समी साहब, बात यह है भाईजान कि ये जो फवाद चौधरी की गुफ्तगू सुनाई गई है,
इसमें आप देखें ये अपनी हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट दे रहे हैं कि इस हुकूमत ने कोई सेंसरशिप लगाई हुई है। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में मीडिया पर किसी किस्म की कोई सेंसरशिप नहीं है। जो दिल करता है अखबारात में लिख रहा है, जिसका जो दिल करता है चैनलों पर शाम को बैठ के बोल रहा होता है। और फवाद चौधरी साहब, इसके अगर ये सेंसरशिप हो तो फवाद चौधरी साहब से ये सवाल होता तो ये नहीं सेंसर हो सकता था कि भाई पाकिस्तान में सेंसरशिप है। ये सारा एक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की हुकूमत को, वजीर आजम इमरान खान को बदनाम करने का। और ये फवाद चौधरी उनका आलाकार है। इन्होंने ये जो सारी गुफ्तगू की है इसका मकसद ये है कि डिस्क्रेडिट किया जाए हुकूमत को, वजीर आजम इमरान खान जो बात करते हैं उसको गलत साबित किया जाए। और शेख रशीद साहब ने भी जो गुफ्तगू की उसका भी मतलब सीधा सीधा ये है कि ये वजीर आजम इमरान खान और बाकी जो आला सतही लोग हैं वो गलत कह रहे हैं, मैं सच्चा हूँ। तो ये समी साहब इमरान खान को देखना चाहिए कि ये कौन लोग हैं उनके इर्द गिर्द। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये बहुत जरूरी है। ये छुरा घोंप रहे हैं उनकी पीठ में। ये उनके एजेंडे को नाकाम बनाना चाहते हैं। इमरान खान का जो करप्शन और करप्ट लोगों के खिलाफ वो जहाद कर रहे हैं, ये इस तरह के वजीर उसको नाकाम बनाना चाहते हैं समी साहब। और ये देखें रेलवे के इतने एक्सीडेंट हुए, ये अपना क्योंकि ये मीडिया से घबरा गए, जियो से घबरा गए। और मुझे नहीं पता इनका क्या ताल्लुक है जियो से कि ये कहते हैं, मैं कहता हूँ ये जियो वो इदारा जिसने ISI के सरबराह के ऊपर लाल सर्कल लगा के पाकिस्तान के इदारों को बदनाम किया, पाकिस्तान की फौज को बदनाम करता है मिसिंग पर्सन पे। शेख रशीद कहता है मैं उसका मुकदमा लड़ता हूँ। ये कैसा फर्जंद रावलपिंडी है मुझे बताएं? ये फर्जंद रावलपिंडी है? ये फर्जंद रावलपिंडी ये करेगा? ये तो एक इंतहाई, अब मैं कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स उनके बारे में इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि इलेक्टेड वो MNA हैं, मिनिस्टर हैं, लेकिन ये PTI को साहब अपने जज्बात थोड़ा आप काबू पाएं क्योंकि मुझे एक ब्रेक लेनी है। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो मेरा आप दोनों से एक सवाल होगा। आज फिरदौस आशिक अवान साहब आई और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मीडिया कोर्ट्स बनाई जा रही हैं। जो मीडिया कोर्ट्स बनाई जा रही हैं क्यों बनाई जा रही हैं, मैं राना साहब से पूछना चाहूंगी और आपसे भी पूछना चाहूंगी। लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, का फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, ये जो आज मौलाना साहब के घर गए हैं जाम कमाल साहब और शिबली फराज, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा देखें, मैं बिल्कुल ये बड़ा आपने जबरदस्त ये इशू उठाया। जो फजलुर रहमान साहब के हवाले से जो इमरान खान साहब सोचते हैं ना, और सारी सिचुएशन के हवाले से जरा उनका एक शॉट है जो अभी उन्होंने इधर वो बात की है, अगर वो आप सुनवा दें तो फिर उसमें आगे फिर मैं बात करता हूँ। जी सुनाइएगा जरा। समी साहब, पहली दफा असेंबली डीजल के बगैर चल रही है। डीजल ये है इमरान खान साहब के ख्यालात मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से। अब सवाल ये है कि वो डेलीगेशन जिसमें थे शिबली फराज साहब क्यों गए हैं जाम कमाल साहब के साथ? अब ये थोड़ा सा समझिएगा, मेरी बड़ी टॉप लेवल पे बात हुई है। ये जरा प्लीज समी साहब की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? हेलो, मुझे सिर्फ सर आप प्लीज बोलिएगा, मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरे ख्याल में IFP ऑन है, प्लीज देख लीजिएगा इसको। जी मुझे आवाज आ रही है आपकी? मैं जो बोल रहा हूँ मेरी आवाज आप जी प्लीज सुन रहा हूँ। अच्छा, इसमें बात ये है कि ये जो डेलीगेशन था ये था बलूचिस्तान अवामी पार्टी का बाप का, और जाम कमाल साहब इसको लीड कर रहे थे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने तहरीक इंसाफ से ये कहा कि क्योंकि सादिक संजरानी साहब का ताल्लुक हमारी जमात से है, इसलिए हम एक कोशिश करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आए। अब क्योंकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी अलाई है मरकज में भी, और उनकी एक बड़ी कौमी असम्बली के भी लोग हैं, सेनेट के भी हैं, और वो सूबाई, तो तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है उसने उनको ये इजाजत दी कि शिबली फराज साहब हमारे नुमाइंदे के तौर पर आपके साथ जा रहे हैं, हम आपके साथ जा रहे हैं, और ये आपकी सवाबदीद है कि आप जिससे भी जाएं जाके क्या बात करें। अब जो आज की जो मीटिंग है, मेरी एक पार्टिसिपेंट से टेलीफोन पर बात हुई, मुझे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जी मौलाना साहब एक बड़े जीरक आदमी हैं, बड़े ज़हीन आदमी हैं, तो बज़ाहिर जो सारी गुफ्तगू हुई बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इस डेलीगेशन की जिसमें शिबली फराज भी थे, उसमें एक्चुअल बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कोई किसी तरह से भी ये नहीं कहा कि मैं अपने अल्लाह से को बात करूंगा या नहीं करूंगा।
उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो सारी सूरत हाल है ये हम बहुत आगे आ गए हैं। उस पार्टिसिपेंट ने मुझे ये बात बताई कि बड़ी खूबसूरती से मौलाना फजलुर रहमान ने अपना पल्लू नहीं पकड़ाया वहां पर। अच्छा, ये तो जो शिबली फराज जो वहां पे गए हैं, ये आप समझ लें कि वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी को वो नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि वो उनके अलाई हैं, तो उन्होंने उनको अपने साथ भेजा। लेकिन जहां तक कोई मौलाना फजलुर रहमान को रियायत की बात है, या ये डेलीगेशन अब बात ये कह रही है कि हमने बिलावल भुट्टो से भी मिलना है, तो उसमें भी शिबली फराज साहब या तहरीक इंसाफ का कोई नुमाइंदा उनके साथ जाएगा। वो सिर्फ ये इसलिए तहरीक इंसाफ की हुज्जत इसलिए कर रही है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ उनका ताल्लुकात उनके खराब ना हो, और वो अपना जो मरकज में उनके साथ वो लोग शामिल हैं और सूबे की हुकूमत में वो सपोर्ट, वो अलायंस उनका इंटैक्ट रहे, वगरना कोई रियायत किसी तरह। अच्छा समीर साहब, अभी आपने कहा है कि जो आपकी बात हुई है उसमें ये कहा गया है कि कोई हम ज्यादा वो बात नहीं करेंगे, मींस कि हम बहुत आगे आ गए हैं। लेकिन जहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मौलाना साहब ने उसमें उन्होंने कहा है कि हमें तजावीज़ दें, क्योंकि और भी पार्टी शामिल हैं, हम उनके साथ मुशावरत करेंगे और उसके बाद देखेंगे। दिस इज व्हाट ही सेड। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मौलाना बहुत जीरक आदमी है कि ये जो सारी चीजें हैं ना, जोर तो उनको समझते हैं। मौलाना ने अगर किसी से मशवरा करना है तो वो अपने सियासी अलाइज से मशवरा नहीं करना। राना साहब बाखूबी समझते हैं कि मौलाना ने अगर मशवरा करना है तो किन के साथ करना है मशवरा। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये जो बाहर उन्होंने आके गुफ्तगू की है, उन्होंने एक रूम रखा, लेकिन मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो अंदर बात हुई है, जो एक पार्टिसिपेंट ने बात कही है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि मौलाना ने कहीं से भी ये नहीं कहा कि वो कोई किसी तरह से भी इस बात को आगे बढ़ाएंगे, या वो कहते हैं ना कि अच्छा भाईजान आपने मुझसे ये बात की है और मैं आपको पूछ के बताता हूँ, ये भी बात उन्होंने नहीं की। लेकिन बाहर मीडिया के आगे जो उन्होंने बात कही वो इसलिए कही है ये बात सारी कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो भी जाती है तो कल वोटों की भी तो जरूरत होगी ना, इसमें गवर्नमेंट भी जोर लगा रही है। तो मौलाना बड़े सियाने आदमी है, उन्होंने बड़े तरीके से बात को टालने की कोशिश की है। हाँ, अब दूसरी बात यह है कि हुकूमत बड़े भरपूर अंदाज में कोशिश कर रही है और इस वक्त मुकाबला बहुत टफ है, यानी इसमें एक आध सेनेटर से ही ये फैसला होगा अगर कोई हुआ तो। अच्छा। लेकिन गवर्नमेंट वाले भी पुरुमीद हैं और लेट्स सी कि हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अच्छा, फिर आपने एक और भी बात की है, मैं राना साहब से चाहूंगी कि इस पे कमेंट करें। आपने कहा कि डेफिनेटली बाप है, इस वजह से शिबली फराज साहब को जाना पड़ा। अब शिबली फराज साहब जो हैं वो सेनेट में कायदे ऐवान है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो हो ही गया ना राना साहब फिर से। देखें, बात यह है अलीना, आज मैं आपको बताऊं, मौलाना फजलुर रहमान के चेहरे पर मैंने तवील अरसे बाद ना खुशी की लहर देखी। इतना खुश 3 सीटें भी तो जीते हैं वो। पिछले 1 साल में मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को कभी नहीं देखा। मौलाना इतने खुश थे और उन्होंने इसका इजहार भी किया कि हुकूमती वफ्द का आना बड़ी अच्छी बात है। वो तो काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत कोई उनसे रब्ता करे, कोई बैठे, कोई बात करे। मौलाना और हुकूमत जो होते हैं ना, ये बड़ा जुल्म है मौलाना के साथ कि उनको हुकूमत से दूर रखा गया। ये बड़ा मुश्किल होता है। मौलाना अपोजिशन में भी होते हैं तो हुकूमत के करीब होते हैं। तो आज मौलाना बड़े खुश थे कि चले इमरान खान नहीं तो शिबली फराज साहब तशरीफ लाए हैं। मैं आपको बताऊं अलीना, ये जो सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है ना, इसमें रात एक ट्रेलर चलाया हुकूमत ने। मुस्लिम लीग नून के 2 अरकान सेनेट जो है वो सादिक संजरानी के इशाइये में ना सिर्फ शरीक हुए, मोहतरमा कलसूम परवीन साहिबा और जनाब दिलावर साहब, बल्कि उन्होंने वहाँ पे 2 टोक अंदाज में कहा कि हम संजरानी की हमायत करेंगे, हम अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का साथ नहीं देंगे। ये एक ट्रेलर था। इनको बताया गया कि अगर बात आगे बढ़ी ना, अभी ये 2 है, फिर ये 15 भी हो जाएंगे। 1 या 2 का फर्क होगा, दोनों बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में। आप क्या कहते हैं इस सवाल से, कितना फर्क होगा? क्योंकि पिछले दिनों तो वो जब जाहिर है कि अगर 12-15 अपोजिशन के सेनेटर हुकूमत के साथ मिल जाते हैं तो ये 1-2 का ही फर्क होगा ना। और ये अदम एतमाद की तहरीक जो है, इसमें बंदे पूरे करने हैं अपोजिशन ने। आगे हज भी आ रहा है, किसी ने हज पे भी जाना होता है, तो ये सारी चीज़ें सामने रखनी चाहिए। इनको ये मौका नहीं था अपोजिशन के लिए कि वो तहरीक अदम एतमाद पेश करते। मेरी राय ये है कि अब ये फेस सेविंग चाहते हैं कि किस तरीके से हम ना कोई कंप्रोमाइज करके अपनी जान छुड़ा लें। साहब भी आए थे और बिलावल साहब ने कहा है कि हम बहुत स्ट्रांग पोजीशन में हैं, कोई फेस सेविंग की हमें जरूरत नहीं किसी भी तरह की। वो तो आखिर दम तक ये सियासतदान कहते रहते हैं। ऐसे ही समी साहब, और फिर एक और चीज़ भी है जिसमें मैं चाहूँगी आप उस पर भी कॉमेंट कर दें। वो ये है कि कल यौम स्याह भी है, फिर यौम तशक्कुर भी मना रही है PTI, तो ये तसादुम की तरफ तो नहीं कल चीज़ें जा सकती?
देखें, अगर अपोजिशन ने जलसे जुलूसों का रैलीज का ऐलान किया है ना, और वो पहले किया हुआ है, तो तहरीके इंसाफ को उस दिन जलसे जुलूसों का ऐलान नहीं करना चाहिए। नहीं भाई, वो नहीं कर रहे हैं जलसे जुलूस। मैं कसूर की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं किया उन्होंने, तो बहुत अच्छी बात कही। अब अगर यौम तशक्कर वो मना रहे हैं सिर्फ इस हद तक के इमरान खान साहब का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने जाएंगे, दैट इज फेयर है ना, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो रात को पहुंचेंगे, चले जाएं, 200-400 हजार बंदा चला जाए, 2000 10,000 चले जाए, उन्हें ले आए, दैट इज फाइन। अब जहाँ तक यौम क्या की बात है, देखें जो मामला है इनके जलसों का, जुलूसों का, रैलीज का, अपोजिशन की जो रैलीज हैं उनको किसी को दिखाने पर कोई पाबंदी नहीं है। कैमरा की एडवाइजरी है इसके हवाले से कि जो अगर अदालतों से जो कन्विक्ट लोग हैं उनके हवाले से, और खास तौर पर जो जुडिशरी के हवाले से अगर कोई बात आप करेंगे ऑन एयर, तो उस पर आपको सजा होगी। अब कुछ चैनल ने डिले भी लगाया, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई है कि मरियम नवाज की जो स्पीच है राना साहब, वो अगर 15 मिनट की स्पीच है ना, तो उसमें 18 मिनट वो पाकिस्तान की अदलिया को बुरा बल्ला कहती है। ये आइन के मुनाफी है भाई, आज भी उन्होंने कुछ ऐसे ही किया। ये आइन के मुनाफी है भाई। मैं हजूर मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि वो चीजें अगर कोई चैनल, अच्छा इसमें किसी कोई दबाव नहीं है। मैं चैनल का प्रेसिडेंट हूँ, न्यूज का मैं डायरेक्टर हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हम खुद ये सोचते हैं कि ये अगर कोई नोटिस आएगा, हम अदालत के सामने क्या जवाब देंगे। पाकिस्तान का आइन और कानून ये कहता है कि अदलिया के हवाले से आप नाजेबा गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेकिन मरियम नवाज साहबा इसके अलावा बात ही नहीं करती। चलें, अगर वो कुछ मलसूफ अंदाज में बात करें, कुछ ढके छुपे अंदाज में बात करें, तो चैनल उनको दिखाने लग जाएंगे। ये कोई दबाव नहीं है, हमें किसी ने कहा नहीं है। ये पाकिस्तान का आइन और कानून कहता है कि आप अगर दिखाएंगे तो वो 10 लाख रुपए जुर्माना कर देते हैं एक एपिसोड पे, और फिर दूसरे मरहले में वो कहते हैं चैनल ऑफ फिर कर देंगे। 2000 बंदा चैनल में काम कर रहा है, उन 2000 बंदों को बेरोजगार कर दें। ये तो देते कुछ नहीं है, ये तो देते हैं अपने चंद लिफाफे उन्हीं लोगों को जो इनके हवाले से बोल रहे हैं, जो इनके हवाले से बात कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, ये सेंसरशिप नहीं है। ये इनके देखे ना, बिलावल भुट्टो बात करते हैं, बिलावल भुट्टो मोहतरमा से, ये मरियम नवाज साहबा से उतने बड़े अपोजिशन लीडर हैं, दूसरे लोग बात करते हैं, सबकी चले ऑन एयर होती है, सब कुछ आती है, क्योंकि वो अदलिया के हवाले से इस तरह बिल्कुल नेकेडली ब्लैटेंटली बात नहीं करते। इनको कुछ कोचिंग की जरूरत है, इनको कुछ किसी को समझाने को, अपने इर्द गिर्द कोई अक्लमंद आदमी अगर इनके हों और वो इन्हें समझाएं मरियम नवाज को कि आप बात इस तरह से करें जैसे सियासतदान करते हैं, तो फिर जावेद हाशमी और परवेज रशीद साहब ही साथ बैठे हुए थे आज। परवेज रशीद साहब देखें, इरफान सदीकी साहब और परवेज रशीद साहब और तारिक फातमी साहब, ये 4-5 लोग हैं जो बिल्कुल एक जैसे सियासी कबर जो है ना, इसमें उन्होंने नवाज शरीफ को उतार दिया है, और वो कोट लखपत जेल में बंद हैं और बाहर निकलने का उनका इम्कान नहीं है। और ये मरियम नवाज साहबा भी जेल जाने वाली हैं, इसलिए कि जो ये बातें कर रही हैं। अब ये तो कह दिया इमरान खान साहब ने कि टैक्स का भी मामला देखेंगे, बेईमानी का भी देखेंगे। अब चौधरी शुगर मिल में अब ये कहती हैं कि जी साल बाद क्यों पूछा। भाई अगर आपने जब भी बेईमानी की है, कोर्ट जब भी चाहेगी आपको बुला के पूछ सकती है, इससे क्या ताल्लुक है कि मैंने बंदा 2 साल पहले मारा था, अब मुझे आप क्यों पूछ रहे हैं। कत्ल मैंने 2 साल पहले किया था। भाई आपने किया होगा 2 साल पहले कत्ल, लेकिन अब आपकी बारी आई, आप जवाब दें कि आप कातिल नहीं है। अगर आप कातिल हैं तो आप सजा भुगतेंगी। तो एक फजील किस्म की ये बात, और बहुत सी चीजों पे गलत बयानी भी करती हैं। ये एक एफआईआर के हवाले से इन्होंने बड़ी गलत बयानी की है। वो एफआईआर राना साहब ने देखी और मैंने भी देखी है। उसमें ये जो फैसलाबाद का जलसा हुआ, इन्होंने कहा जी 6000 या 7000 लोगों को पकड़ा गया, वो 200 या 250 से ज्यादा लोग ही नहीं थे जिनको पकड़ा गया। और आज भी वो बार-बार इसी चीज पकड़ा भी नहीं गया, उनके खिलाफ पर्चा हुआ है। बिल्कुल, वो 200-250 लोग शरीक थे। चले वो तो सियासतदान करते हैं। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ कि मरियम नवाज साहब और मुस्लिम लीग नून के लोग ये समझाएं अपनी कायद को कि अगर वो अदलिया के बारे में वो जबान इस्तेमाल करेंगी जो पाकिस्तान का आइन और कानून इजाजत नहीं देता, तो हम बतौर चैनल उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार नहीं है। ये कोई सेंसरशिप नहीं है, किसी ने हमें नहीं कहा, ये हम कोई कदगन नहीं लगा रहे। ये हम खुद ये फैसला हमने किया कि भाई आप अगर जबान सही कर लें अपनी, और वो कानून के जो खिलाफ चीजें हैं वो हमें ना उसमें फंसाएं, तो हम आपकी चीजें नशर कर देंगे। ये इतनी सी बात है, इनको समझ नहीं आ रही। ये हर बात को देखो ना, पूछा जाता है कि ये पैसे कहाँ से आए, कहते हैं कि आप ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। शकील रहमान से पूछा जाता है कि ये कहाँ से आपने 64 कनाल जमीन जो है वो इकट्ठी कर ली, और नवाज शरीफ ने जो आपको रियायत दी इसकी क्या वजूहत थी, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। वो कहते हैं ये आजादी सहाफत है। और अगर किसी एंकर से पूछते हैं कि तुम्हारा जो दुबई में फ्लैट है, लंदन में फ्लैट है, वो कहाँ से आया,
या ये 28 करोड़ का बंगला कहाँ से खरीदा है, ये कराकरम में 10 करोड़ का फ्लैट कहाँ से खरीदा है, वो कहते हैं ये आजादी सहाफत पर हमला है। ठीक तो समी साहब, चलेगा ना। और सिर्फ प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगी कि मरियम नवाज साहिबा को जो इन्फॉर्मेशन के रिपोर्टर्स वो भी ठीक नहीं देते हैं, क्योंकि आज भी जब वो कर रही थी तो उन्होंने कहा कि जजेस को कुछ नहीं कहा जाता और जज के हवाले से कोई बात नहीं की गई, जबकि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा कह दिया था वाज़ेह तरीके से कि भाई ये अदलिया का मसला है और हम इसको जरूर देखेंगे और इसको जरूर क्लियर करेंगे। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।